हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नवो ज्ञान। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। तो उसको समझने के लिए आपको 2-3 टर्म छोटे छोटे उसको क्या करना है, समझना है। तो वह कौन से टर्म है, हम उसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला आपका टर्म जो है वह आपका है CP, दूसरा आपका है SP, और एक और आपको समझना चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, MP। CP मतलब क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। फिर आपका SP हो गया सेलिंग प्राइस। और MP मतलब क्या हो गया, मार्क प्राइस। ठीक है, अब जो है इस तीनों टर्म को क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं। CP क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो कितने का खरीदे हैं, कोई ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, जैसे बुक ही हो गया, बुक को आपने परचेज किया, कितने का परचेज किया, 200 रुपीज़। तो जो 200 रुपीज़ हमने क्या किया, खरीदा है, बुक को लेने के बाद हमने 200 जो पेड किया है वह 200 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब जो है, अब ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 200 रुपीज़ दुकानदार ने हमको बेचा, तो उसको जो मिला वो तो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यही हम क्या करते हैं, यही वो क्या करता है, वह दूसरे को बेचता है, किसी दूसरे को सेल करता है, कितने का, 300 रुपीज़ का। तो ये जो 300 रुपीज़ है, ये जो क्या किया है, 200 का परचेज किया था और इसको क्या किया, 300 का जो बेचा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, SP मतलब सेलिंग प्राइस। तो जो खरीदा हुआ दाम है वह क्या हो जाता है आपका कॉस्ट प्राइस, और जो हम बेचे हैं, कितने का सेल किए हैं, मतलब बेचना कितने का सेल किए हैं, वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, तो ऑब्जेक्ट पे आपका कुछ प्राइस मेंशन होता है, जैसे उसी ऑब्जेक्ट पे उसका दाम लिखा होता है, 200 मान लीजिए उस पर लिखा है, तो जो वो मार्क उस पर पहले से है उसको क्या बोलेंगे, MP मतलब मार्क प्राइस। तो ये आपके छोटे टर्म हो गए CP, SP और MP। अब जो है प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट को भी समझते हैं। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, तो प्रॉफिट क्या होता है, आप क्या करते हो, जो सामान आपने परचेज किया, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, परचेज किया, तो उसने आप उसको आपने कितने का परचेज किया, 200 रुपीज़। ये आपका CP है। अब इसी को हमने क्या किया, सेल किया, कितने का, 300 का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, SP मतलब खरीदा हुआ दाम आपको दिया हुआ है CP, और जो बेचे हैं वो क्या दिया हुआ है, SP। अब हमको क्या करना है, दोनों में से पहचानना है कि कौन सा टर्म जो है वह ज़्यादा है, क्या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या CP जो कॉस्ट प्राइस है वह ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस हमारा क्या दिया हुआ है, 300, मतलब जो बेच रहे हैं जितने का, वह क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब इसका जस्ट उल्टा देखते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा CP है, ये हमारा क्या है, CP, और 200 हमारा क्या है, SP मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदे 300 का है और बेच कितने का रहे हैं, 200 का। तो इधर हमारा ये जो है क्या हो रहा है, बेच रहे हैं भाई 300 से कम ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि लॉस और प्रॉफिट कब होता है, जब CP और SP को हम पहचान लेंगे कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है, उसके बाद हम पता कर लेंगे। अब जो है कुछ फार्मूला है, आपको क्या करना है, याद करना है। उस फार्मूला को याद करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉफिट और लॉस का कोई भी क्वेश्चन रहे, आप उसको क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, याद रखना है, जब भी हम क्या करते हैं, सेल करते हैं ज़्यादा का, जैसे सेलिंग करेंगे, जब ज़्यादा का सेलिंग होगा तभी हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, SP माइनस CP, ये चीज़ याद रखना है। फिर लॉस का देखते हैं, जस्ट उल्टा आपका दिया हुआ है, जैसे CP हमारा ज़्यादा होगा जब कॉस्ट प्राइस, तो वहाँ पे लॉस होगा, तो CP माइनस SP कर देंगे, तो ये क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। अब जो है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को भी समझ लेते हैं, तो निकल जाएगा। लॉस परसेंट भी सेम ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो जाएगा, मतलब लॉस बाई CP इंटू 100, ये हमारा क्या हो गया, लॉस परसेंट का जो है फार्मूला हो गया। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है ये भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब जो है, अब आपको क्या करना है, 2 फार्मूला और याद रखना है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा क्या होगा,
मदद मिलेगा। तो आपके सामने क्या दिया हुआ है, अगर मान लीजिए आपको दे दिया है सीपी आपको दे रखा है, फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपका क्या किया है, दे दिया है। मतलब आपका या तो लॉस परसेंट दे दिया हो या तो प्रॉफिट परसेंट दे दिया हो। हमको क्या पता करना हो, एसपी पता करना है। तो इस कंडीशन में एसपी का एक फार्मूला होता है, एसपी निकालना होगा तो क्या करेंगे, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस इनटू, जब एसपी निकालना है तो सीपी इनटू 100, ऊपर हमारा प्लस या माइनस होगा और आर लिखेंगे। आर हमारा क्या है, वही जो रेट है, जितने परसेंट का जो है लॉस या फिर हानि हो रहा है, प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है, वो हमारा जो है क्या है, आर है। प्लस किसके लिए लगाते हैं, जब हमारा प्रॉफिट होगा। माइनस कब लगाएंगे, जब हमारा क्या होगा, लॉस होगा। बाई क्या कर देंगे, 100 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, एसपी का फॉर्मूला हो गया। अब अगर आपका एसपी दे रखा है, एसपी क्या किया, दे दिया है, और आपका लॉस परसेंट दिया है या प्रॉफिट परसेंट दे दिया है, अब हमको क्या करना है, सीपी निकालना है। तो इस कंडीशन में भी आपको फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, सीपी निकालना है तो एसपी इंटू सीपी निकालना है, तो एसपी करेंगे इंटू करेंगे 100, और फिर बाई में क्या कर देंगे, बाई में 100 प्लस माइनस आर, जिधर हमारा आर क्या है, आर हमारा लॉस या तो प्रॉफिट परसेंट, और ये प्लस कब लगाएंगे, जब हमारा प्रॉफिट होगा। माइनस कब लगाएंगे, जब हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो ये हमारा दो फॉर्मूला है, सीपी निकालने का तरीका और एसपी निकालने का तरीका। इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दो इधर हुआ, दो हमने प्रॉफिट और लॉस निकाला है, और दो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, मतलब टोटल 6 फार्मूले हैं। आपको क्या करना है, याद रखना है। इससे आपका क्या होगा, प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एक और टर्म है डिस्काउंट, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, उसको भी देख लेते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट आपने खरीदा उस पर तो कुछ प्राइस मेंशन होगा ना। जैसे मान लीजिए उसी बुक पे आपका क्या है, उसका जो रेट है वो लिखा हुआ है 400, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 400। अब जो है कोई कस्टमर आता है, उसको परचेज करता है, परचेज करेगा तो क्या होगा, ये जो दुकानदार है कितने का बेचेगा, मान लीजिए आपका बेच रहा है कितने का, 300 का। उस कस्टमर को बताएगा कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 300 का दे रहा हूँ, और मार्क क्या है, 400 है। तो इस कंडीशन में उस कस्टमर को क्या लगेगा, उस कस्टमर को लगेगा कि मुझे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 100 का। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला आपका हो जाएगा MP माइनस एसपी, मतलब जो मार्क दिया होगा, मतलब जो मार्क किया होगा उस पर, और जितने का सेल किया है, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा क्या मिल जाएगा, 100 रुपीज़, जो हमारा क्या है, डिस्काउंट है उस कस्टमर की नज़र में। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको याद रखना, कौन सा, MP माइनस एसपी, ठीक है। तो इतने से आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप टोटल क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जिसमें क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। धन्यवाद।